नमस्कार मित्रों। आज हम चाइना की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि चाइना के कुंडली के हिसाब से अभी जो समय आने वाला है जनवरी 2022 मतलब कि फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक बहुत ही घातक समय रहने वाला है चाइना के लिए। और चाइना के अकॉर्डिंग से पूरी दुनिया के लिए घातक रहने वाला है। तो मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा, आप जानने का कोशिश कीजिए। चाइना भी भारत की तरह ही 5000 साल पुरानी सभ्यता है। 5000 क्या, हम 5000 एक बात है, लेकिन वो से भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता। चाइना को जो एक डेमोक्रेटिक तौर पर या कह लीजिए कि जो आज़ादी मिली चाइना और ताइवान के बीच में, जो बंटवारा हुआ वो हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को, जिस दिन शनिवार था 3:15 पेकिंग, जो कि अब बीजिंग बन चुका है चाइना में। तो ये उसका डिटेलिंग था। और ये जो कुंडली बनता है ये बनता है आपका मकर लगन का, और लगन में ही चंद्रमा बैठा है। तो स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बनती है कि अभी चंद्र, उसका जो विंशोत्तरी दशा देखिएगा आप, तो उसके हिसाब से अभी बुध की महादशा में अभी चल रहा है आपका, बुध का अंतर चल रहा है 2019 से, जो अभी जनवरी 2022 में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चलेगा बुध में केतु का महादशा। अब केतु देखेंगे आप तो इस कुंडली में कारकत्व तो लेके बैठा है। कारण यही है कि केतु नवम भाव में बैठा है। नवम भाव मतलब कि धर्म त्रिकोण है, और बुध साथ में बैठा है। और बुध इस कुंडली में कारक भाव लेके बैठा है, क्योंकि यह मकर लगन की कुंडली है। और जो बुध है वो छठे का और नवें का स्वामी बनता है। छठा मतलब कि संघर्ष दिखाता है, युद्ध क्षेत्र दिखाता है, और जो नवा है वो भाग्य दिखाता है। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। और जो शनि है, अभी जो शनि की जो दशा चल रही है, अभी जो शनि गोचर में आप देखेंगे तो गोचर में जो शनि है वह मकर राशि में ही है। और फरवरी 2022 में शनि जो है मंगल की नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। अब मंगल की स्थिति देखेंगे यहाँ पर तो 7th हाउस में, और 7th हाउस से ही युद्ध देखा जाता है, एडवर्सरीज को देखा जाता है। तो यहाँ पर 4-5 बहुत ही घातक योग बन रहे हैं। पहला कि बुध में केतु की महादशा है, केतु की अंतरदशा है, और केतु जहाँ भी बैठता है उसके पावर को 5 गुना बढ़ा देता है। दूसरा चीज़, जो अभी जो गोचर चल रहा है, गोचर में शनि जो है मकर में ही, जहाँ की जो राशि है शनि की, चाइना की मकर राशि, वहीं पर शनि चल रहे हैं, मतलब 7.5 ही चल रहा है शनि का। और शनि यही फरवरी 2022 में मंगल की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मंगल की नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन है। और घातक कॉम्बिनेशन, ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है ताइवान की, क्योंकि चाइना पूरा प्रयास किए हुए है कि ताइवान को किसी तरह से एसिमुलेट कर दिया जाए, उसको आपस में मिला दिया जाए। और जो वहाँ का राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, उसके भी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है कोरोना की वजह से। डेवलपमेंट मार खाया है वहाँ पे। तो उसका एक विकल्प यही होता है, सबसे बड़ा विकल्प यही होता है, आंतरिक रिवोल्ट को दबाने के लिए बाहर रिवोल्ट कर दो, मतलब पूरी दुनिया से युद्ध कर दो, दूसरे देशों पे धावा बोल दो, तो अंदर का रिवोल्ट दब जाता है। तो ये पूरी स्थिति अभी तक, मान लीजिए बुध में बुध चल रहा था, बुध भाग्य का स्वामी है, तो किस तरीके से बुध युद्ध को रोके हुआ था, बचाया हुआ था पिछले 2-3 साल से। लेकिन जैसे ही बुध में केतु का प्रवेश होगा फरवरी 2022 से, मैं टाइम दे रहा हूँ, आप टाइम याद रखिएगा। और अगर आप उस बाद भी कुंडली ये वीडियो देखिएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने गलत बोला या सही बोला। फरवरी 2022 से जब बुध में केतु जाएगा, और फरवरी में ही शनि जब मंगल में चले जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में, ये 3-4 कॉम्बिनेशन जो है। और मंगल का संबंध देखिए यहाँ पर सप्तम से बन रहा है, एडवर्सरी से बन रहा है, लड़ाई से बन रहा है। वैसे भी भारत से युद्ध देखिएगा उसका 1962 में, तो उसने जो 1962 का जो युद्ध किया था वो आपका गुरु मंगल की महादशा में ही किया था। मंगल की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा था उस समय, उसमें किया था उसने। तो यहाँ मंगल का संबंध बन रहा है जो युद्ध की तरफ खींच कर लेके जाएगा चीन को। और चीन को मज़े की बात यह है कि चीन को यहाँ पर कुछ हद तक लाभ होगा। कारण यही है क्योंकि बुध जो है इसका भाग्येश है, और साथ में केतु उसका प्रभाव बढ़ाएगा, केतु उसका बल बढ़ाने का काम करेगा। बहुत सारा लोग कह रहे हैं कि चीन को कुछ घाटा होगा, लेकिन चीन अभी तात्कालिक रूप से, प्रभाविक रूप से फ़ायदे का सौदा उसके साथ होने जा रहा है, क्योंकि वह कुछ हद तक ताइवान को एसिमुलेट करने में सफल हो पाएगा, क्योंकि बुध और केतु का संबंध बन रहा है यहाँ पर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो
शनि जो है 7.5 के नक्षत्र से गुजर रहा है, और जो शनि माफ़ कीजिए, जो चीन का जो नक्षत्र है वह श्रावण नक्षत्र है। चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में बैठा हुआ है वहाँ पर, और अभी शनि जो है श्रावण नक्षत्र में ही हैं, जो कि फरवरी में श्रावण नक्षत्र से चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में, युद्ध के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं उसके हिसाब से यही है कि चीन एक युद्ध की तैयारी में है, और वो युद्ध की परिणति होगी फरवरी 2022 के बाद। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये समय जो है आप एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरी दुनिया में एकदम उथल पुथल मचेगा। चाइना की कुंडली में अभी बुध में केतु चलने वाला है फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक। उसके बाद चलेगा बुध में शुक्र फरवरी 2023 से नवंबर 2025 तक। और शुक्र जो है यहाँ पर चाइना के लिए फ़ायदे का सौदा है। फ़ायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि पंचम का मालिक है और दसम का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है। तो ये जो समय है चाइना के लिए फ़ायदे का सौदा रहने वाला है। चाइना कुछ हद तक और बहुत हद तक सफल हो पाएगा अपने एम्बिशंस में। हालांकि जब 2025 के बाद ही उसके एम्बिशंस पे कुछ कंट्रोल आ पाएगा, क्योंकि तब उसमें चलेगा 2025 के बाद से बुध में सूर्य। लेकिन फ़िलहाल बहुत आगे की बात क्या करें, अभी की बात बताते हैं कि ये जो कोरोना फैला है ये 2019 से ही फैला है। और 2019 में जब उसकी दशा बदली, शनि के दशा बदल के जब बुध का दशा चला, और बुध इसका 6ठा भाव का स्वामी है, रोग रिपु ऋण, तो वो भी इसका प्रारंभ हुआ। और वो रोग रिपु ऋण इसको छोड़ेगा नहीं। वो जो रोग जो इसने खड़ा किया है कोरोना, वो इसको भी नुकसान पहुंचाएगा, भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसका शत्रु भाव भी एक्टिव हो गया है। जो बुध है वो शत्रु भाव का स्वामी भी होकर भाग्य में बैठा है। लेकिन उससे इसको कुछ फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जो स्वामी है वो भाग्य में ही बैठा है, भाग्यश होकर बैठा है। तो बाकी दुनिया का तो घाटा होगा, लेकिन चीन उससे कुछ हद तक उभरेगा और इसको कुछ न कुछ फ़ायदा आपको दिख भी रहा होगा। इसकी रणनीति भी यही रहती है पूरी दुनिया को उलझाए रखने की। भारत को इसने अरुणाचल प्रदेश से लेकर तिब्बत तक में, वहाँ ऊपर जो लद्दाख रीजन है वहाँ तक भारत को बचा के रखा हुआ है। कुछ हद तक ऐसी पॉसिबिलिटी बनने वाली है, क्योंकि भारत की कुंडली में भी ऐसा है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर में ही, मतलब 2023 के पहले जो भारत की कुंडली के हिसाब से है कि भारत पाकिस्तान पे अटैक करके पीओके लेने वाला है। तो बहुत पक्का उम्मीद है कि भारत को पीओके मिलने वाला है और चाइना को ताइवान मिलने वाला है। हालांकि कुछ व्यापारिक तौर पर उसे कुछ नुकसान झेलने पड़े, लेकिन तुरंत उसके बाद 2023 से बुध में शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, जो चाइना के लिए व्यापार की दृष्टि से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शुक्र व्यापार के भी कारक होते हैं, सप्तम के भी कारक होते हैं, जो इस समय दसम भाव में बैठे हुए दसम का कारकत्व लेकर। तो आने वाला वर्ष जो है आपका एक झंझावत लेके आएगा ताइवान के लोगों के लिए खासकर, और बहुत मुमकिन हो कि भारत से भी छोटी मोटी झड़प इसकी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।